नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? क्या आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो सब्सक्राइब वाला बटन तो अभी तक नहीं दबाया। सबसे पहले जाइए सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले प्राप्त हो सके। क्योंकि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं नवोदय विद्यालय के 2014 से अब तक के कंप्लीट पीछे के सालों में आए हुए पेपर और उसके साथ ही साथ मॉडल पेपर। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ में इसको शेयर जरूर कर दीजिए। हमारे पास में इस समय 2024 का जो पेपर है वो आपके सामने है। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले पार्ट में हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर मानसिक योग्यता के अंदर फर्स्ट भाग में जो प्रश्न पूछे थे उन पर हमने चर्चा की थी। आपके सामने मानसिक योग्यता के कुल 40 प्रश्न आने वाले थे जो 10 अलग अलग प्रकार के थे, 50 अंकों के। किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, हमने ये चर्चा की थी। मानसिक योग्यता का खंड भाग 1 हमने कर लिया था, जिसमें ये 4 प्रश्न थे पिछले साल आए हुए थे। पिछले वीडियो में हमने इन प्रश्नों को देख लिया है। अब आपके सामने भाग 2 है। 2 नंबर भाग में प्रश्न नंबर 5 से 8 तक 5 अंकों के ये आपके सामने प्रश्न दिए गए हैं। आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक चित्र आकृति दी गई है। आप यहाँ पर देखेंगे बाईं तरफ है तो एक चित्र आकृति दी गई है। ये देखिए, ये वाली। बाईं ओर एक चित्र आकृति दी गई है तथा दाईं ओर 4 आकृतियां दी गई है, ए बी सी डी। आप देख सकते हैं दाईं ओर ये 4 आकृतियां दी गई है, ए बी सी डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा उत्तर को दर्शाने के लिए ओएमआर उत्तर पत्रिका में प्रश्नों की संगत संख्या के सामने वाले वर्त को काला करें। कहने का अर्थ है कि आपके सामने ये चित्र दिया गया है इस साइड के अंदर। ठीक इसी प्रकार का चित्र इन चारों में से कौन सा है, देखकर आपको बताना है। जो सही उत्तर होगा उस पर सही का निशान लगा देना है। बताइए आप विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में, इस आकृति के जैसी आकृति कौन सी है और क्यों है, देखकर बताइए। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। इस प्रकार के कुल 4 प्रश्न आए थे पिछले साल 2024 के अंदर, 5 अंकों के। प्रत्येक प्रश्न एक से ही 1/4 अंक का था। यानी हूबहू आकृति देख के बतानी है। ये ओरिजिनल पेपर है जो नवोदय विद्यालय के परीक्षार्थी को दिया गया था 2024 के अंदर। बताइए आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में। आप देखेंगे कि इस प्रकार की आकृति दी गई है। ठीक इसी प्रकार की आकृति कौन से में है? तो यहाँ पर 2 ये त्रिभुज है यहाँ पर। तो 2 त्रिभुज इस प्रकार से इसमें भी है, बी में भी है और डी में भी है, आप देख पाएँगे। और फिर हम देखेंगे कि नीचे की तरफ इस प्रकार की आकृति दी गई है। तो इस प्रकार की आकृति केवल डी के अंदर है, तो डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। कौन-सा उत्तर सही होगा? ठीक इसी प्रकार की आकृति कौन-सी है? बताइए सभी विद्यार्थी। डी। किस-किस ने सही किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। प्रश्न नंबर 5 किन-किन विद्यार्थियों का सही हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 के अंदर एक आकृति दी गई है। ठीक इसी प्रकार की आकृति सामने वाली आकृति में देखकर आपको बतानी है। ये देखिए, इस प्रकार एक साइड में ऊपर की तरफ है, दूसरी साइड में ये नीचे की तरफ है, ये तीर का निशान। ऐसे कौन से में है? बी के अंदर भी है केवल, और डी सी के अंदर भी है, बी और सी के अंदर इस प्रकार। लेकिन आप देखेंगे कि इस प्रकार के नीचे 2 आकृतियाँ हैं, केवल बी के अंदर बनी हुई है, सी में नहीं बनी हुई है। तो कौन-सा उत्तर इसमें सही हो जाएगा? बताइए सभी विद्यार्थी। ठीक इसी प्रकार की आकृति कौन-सी हो गई? हूबहू आकृति, बी आकृति हूबहू आकृति हो गई। कौन-सी आकृति हुई प्रश्न नंबर 6 के अंदर? हूबहू आकृति बी आकृति हो गई। किन-किन विद्यार्थियों ने सही जवाब दिया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
जिनका सही उत्तर हो गया है। साथ ही साथ ये भी लास्ट में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक इसी प्रकार के प्रश्न इस साल देखने को मिलेंगे। 5 अंकों के ये रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर 4 आकृतियाँ आपके सामने हैं। ठीक इसी प्रकार की आकृति इन चारों में से देखकर बतानी है। बताइए सभी विद्यार्थी। ठीक इसी प्रकार की आकृति इन चारों में से ABCD में से कौन-सी है? हूबहू आकृति। आप देखेंगे कि हूबहू आकृति इस प्रकार की बी आकृति के अंदर बनी हुई है। कौन से में बनी हुई है? बी में बनी हुई है। बी किन-किन विद्यार्थियों ने जवाब दिया था उनका सही उत्तर है। कमेंट बॉक्स में लिखिए किन-किन विद्यार्थियों का सही हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में इस एक आकृति दी गई है। ठीक इसी प्रकार 4 आकृतियां दी गई है A, B, C और D। इन चारों में से हूबहू आकृति कौन सी आप देखकर बताइए। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक साइड में तीर का निशान है और नीचे की तरफ ये 2 तीर के निशान उल्टा कर दिया गया है। तो इस ऐसा कौन से में है? इसमें ए के अंदर दोनों साइड के अंदर तीर के निशान है, बी में भी दोनों साइड में तीर के निशान है। आप देख सकते हैं बी में भी दोनों और सी के अंदर भी दोनों साइड में तीर के निशान है। तो सही उत्तर कौन सा होगा? कौन सा होगा सही उत्तर? सही उत्तर हो जाएगा इसमें डी। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी क्यों सही उत्तर है? विद्यार्थियों ने किया। इन चारों में से आपके कितने परसेंट सही हुए? कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थी जवाब दें। इस प्रकार के 4 प्रश्न आने वाले हैं भाग 2 के अंदर। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भाग 1 में 4 प्रश्न किस प्रकार के आए थे। प्रत्येक भाग मानसिक योग्यता का है, वो 5-5 अंकों का है। 10 टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं इस प्रकार के। 4-4 प्रश्न 5-5 अंकों के 50 नंबर की मानसिक योग्यता रहेगी जो अपने रिजल्ट में सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मानसिक योग्यता में कोई प्रश्न कटना नहीं चाहिए, सभी प्रश्न आपको आने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और आप कहाँ से हैं और कौन सी कक्षा में वर्तमान में अध्ययनरत है ज़रूर लिखें। हम लगातार ये सीरीज के माध्यम से आप विद्यार्थियों तक पीछे के सालों में आए हुए प्रश्न ओरिजिनल पेपर आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। 2014 से अब तक के कंप्लीट पेपर हम प्रोवाइड करवाएंगे यहाँ पर। बहुत ही सरल पेपर आता है आपके लिए। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इन पेपर को करें तो कठिन क्वेश्चन नहीं आने वाले। नमस्ते नवोदय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए गंभीर हैं, आपके विद्यार्थी वर्तमान में नवोदय की तैयारी कर रहे हैं या आपके आसपास कोई भी विद्यार्थी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उस विद्यार्थियों को, उन अभिभावकों को, उन अध्यापकों को इस चैनल के बारे में बताना न भूलें कि नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की सबसे बेहतर तैयारी नमस्ते नवोदय एग्जाम के अलावा यूट्यूब की दुनिया में कहीं नहीं करवाई जा रही। तो इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले क्या करना है, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, उनके बाद में बेल आइकन को प्रेस करना है और उसके बाद में अपने स्टेट्स, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी पर इसको शेयर कर देना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका फायदा मिल सके।